आज हम 11 आसन और सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करने वाले हैं और उनमें है सूर्य नमस्कार, सेतुबंधासन, नौकासन, धनुरासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शलभासन, आकर्ण धनुरासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन एंड शशांकासन। स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार 1, inhale 2, exhale 3, inhale 4, looks up, 5, exhale, 6, normal breathing, 7, inhale, 8, exhale again, 9, inhale, 10, exhale, 11, inhale again, 12, relax. Next round. 1, Pranamasana, 2, Hastottanasana, backward bending, 3, exhale, forward bending, 4, Ashwasanchalan, inhale, 5, mountain pose, exhale, 6, Ashtang Namaskar, Samasthiti, 7, Bhujangasana, 8, Parvatasana, 9, Ashwasanchalan, 10, Padhastasana, 11, Hastottanasana, 12, Pranamasana. Third round. 1, 2, inhale, backward bending, 3, exhale, forward bending, 4, backward bending, inhale, 5, exhale, 6, Samasthiti, 7, inhale, 8, exhale, 9, inhale, 10, exhale, 11, inhale. फर्स्ट आसन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आसन ब्रिज पोज, सेतुबंधासन। बेंड योर नीज, होल्ड योर एंकल्स एंड स्लोली स्ट्रेच अप। होल्ड इन दिस पोज। इसमें हमारी चेस्ट चिन के साथ लगी होनी चाहिए। स्लोली रिलैक्स। नेक्स्ट राउंड, अगेन बेंड योर नीज। अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे और इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है। स्ट्रेच एज मच एज यू कैन। ये बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे बेस्ट आसन है। नेक्स्ट थर्ड राउंड, अगेन बेंड योर नीज, होल्ड योर एंकल्स अगेन एंड स्ट्रेच अप। ये अस्थमा के मरीजों के लिए रोज करना चाहिए। हमारी लंग्स पावर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। एक्सेल एंड रिलैक्स।
सेकंड्स के लिए हम ब्रेक लेंगे. रिलैक्स इन शवासना. नेक्स्ट आसन बोट पोज नौकासन. स्टार्ट करते हैं. अपने पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री पे उठाएं. अपर बॉडी को ऊपर करें. होल्ड ऑन दिस पोज. आपकी आई लाइन एंड टखने एक सीध में होनी चाहिए. रिलैक्स. नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी होंगे. अगेन एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है. होल्ड इन दिस पोज. रिलैक्स. थर्ड एंड फाइनल राउंड. लोअर बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कोर, इन सबको स्ट्रॉन्ग करने वाला आसन है ये. पूरी बॉडी की अलाइनमेंट इससे इम्प्रूव होती है. डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट आसन. रिलैक्स. अगेन रिलैक्स इन शवासना. पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे. नॉर्मल ब्रीथ. नेक्स्ट आसन इज धनुरासन. इनके बल लेट जाएं. अगेन होल्ड योर एंकल्स और इनहेल करते हुए अपने सिर, चेस्ट, थाइज को ऊपर उठाना है. स्ट्रेच अप. पूरा बॉडी वेट पेट के निचले हिस्से पर लेने की कोशिश करें. होल्ड इन दिस पोज. एंड रिलैक्स. अगेन सेकेंड राउंड. अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बॉडी को ऊपर उठाना है. अगेन दोबारा से अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे. इनहेल करते हुए वापस अपने सिर, चेस्ट एंड थाइज को ऊपर उठाना है. यह आसन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, जो इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन का स्रावन करती है. तो ये शुगर कंट्रोल करने के लिए बेस्ट आसन है. रिलैक्स. अगेन मकर आसन में विश्राम करेंगे. नेक्स्ट आसन सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड पोज. स्टार्ट करते हैं. इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है. अब पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएं. दोनों हाथों से अपनी बैक को सपोर्ट करें और पैरों को सीधा करें. जिन आसनों में सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होते हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. नाउ एक्सेल एंड रिलैक्स. दोनों पैरों को नीचे लाएं, दोनों हाथ नीचे एंड स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स. दिस इज वन राउंड. नेक्स्ट राउंड. स्टार्ट अगेन. पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएं. दोनों हाथों से सपोर्ट करें. पैर ऊपर करें.
Hold in this pose. रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज के लिए अच्छा आसन है. नाउ रिलैक्स. थर्ड राउंड स्टार्ट अगेन. इस आसन में हमारा ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है. Hold as much as you can. Now relax. Come back in the starting position. दोबारा से शवासन में रिलैक्स करेंगे. नेक्स्ट आसन इज हलासन. स्टार्ट करते हैं. रेज रिलैक्स. पहले 90 डिग्री, देन पैरों को सिर के पीछे की तरफ ले जाते हुए टच करने की कोशिश करें एंड दोनों फिंगर्स को लॉक करते हुए मैट पे रखें. होल्ड इन दिस पोज. कम बैक. पैरों को वापस 90 डिग्री पे लेके आए अर्ध हलासन में, और धीरे धीरे वापस पैरों को नीचे ज़मीन पे लेके आए एंड रिलैक्स. नेक्स्ट राउंड स्टार्ट अगेन. दोबारा पैरों को पीछे ज़मीन से टच करेंगे. होल्ड इन द फाइनल पोस्चर. ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है. कम बैक. फर्स्ट इन अर्ध हलासन, देन रिलैक्स. थर्ड राउंड स्टार्ट अगेन. रेज योर लेग. इस आसन में हमारे दोनों शोल्डर्स जमीन को टच करने चाहिए. डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है. डायबिटीज़ के लिए ये शुगर लेवल को कम करता है और हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है. कम बैक. वापस आएंगे. इस आसन से हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो काफ़ी तेज होता है. कम बैक. शवासन में विश्राम करेंगे. नेक्स्ट आसन चक्रासन या व्हील पोज. इसको ऊर्ध्व धनुरासन भी बोलते हैं. स्टार्ट करते हैं. बेंड योर नीज. अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखेंगे. फिंगर्स हमारी शोल्डर की साइड होनी चाहिए. अपनी नी को बेंड करेंगे एंड स्लोली धीरे धीरे से बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे. होल्ड इन दिस पोज. इस आसन में हमारी बॉडी शेप एक व्हील या चक्र की तरह होती है, इसलिए इस आसन को चक्रासन कहते हैं. Hold in this pose and come back. धीरे धीरे वापस आना है and relax.
राउंड स्टार्ट करेंगे। अगेन अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए शोल्डर्स के पास प्लेस करना है। फिंगर्स शोल्डर की साइड होंगी। अपने घुटनों को मोड़ना है एंड स्लोली स्ट्रेच अप। ये आसन भी हमारी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। कम बैक एंड रिलैक्स। थर्ड एंड फाइनल पोज, तीसरा राउंड। दोबारा से अपने दोनों हाथ शोल्डर के पास रखेंगे। बेंड योर नीज अगेन एंड स्लोली धीरे धीरे से बॉडी को ऊपर उठाना है। स्ट्रेच अप। फाइनल पोस्चर में हमें नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आए। दोबारा से शवासन में रिलैक्स करेंगे फॉर 20 सेकेंड्स। शलभासन, इसको ग्रास हॉपर पोज भी बोलते हैं। इस आसन में हमारा बॉडी शेप शलभ या ग्रास हॉपर की तरह होता है। स्टार्ट करते हैं, पेट के बल लेट जाएं। जॉइन योर फीट, दोनों पैरों को मिलाना है और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। आपकी चिन जमीन से टच करनी चाहिए। Now relax. Ready for second round. सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथ थाइस के नीचे इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। Hold as much as you can. इस आसन से भी हमारी बैक स्ट्रांग होती है। रिलैक्स। साइटिका एंड स्लिप डिस्क वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ थाइस के नीचे, जॉइन योर फीट। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टेल बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड नाउ रिलैक्स। इसके बाद में हम मकरासन में रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन इज आकर्ण धनुरासन। ये एक सिटिंग पोस्चर है, बैठने वाला आसन। स्टार्ट करते हैं। अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के बिग टोज को होल्ड करना है और अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के बिग टो को पकड़ना है। अब अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है ऊपर कान की तरफ। होल्ड इन दिस पोज। स्लोली रिलैक्स। अब दूसरी साइड से करेंगे।
इस बार लेफ्ट हैंड से राइट लेग के बिग टो को होल्ड करना है और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को होल्ड करना है एंड लेफ्ट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच अप। इसमें आपके हाथ की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। नाउ रिलैक्स, दिस इज़ 1 राउंड। इस तरह के हमें 2 राउंड और करने हैं। स्टार्ट करते हैं सेकेंड राउंड। अगेन अपनी राइट हैंड से लेफ्ट लेग के बिग टो को होल्ड करना है। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, होल्ड इन दिस पोज। अपने फुट को पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के बिग टो को होल्ड करेंगे दोबारा से एंड स्ट्रेच अप अगेन। रिलैक्स। 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ थर्ड राउंड। दोबारा से अपनी राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टो को होल्ड करना है। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना है। जैसे धनुष बाण चलाया जाता है, उसकी डोरी को कान के पीछे खींचते हैं, उसी तरह इस आसन में हम पैर को स्ट्रेच करते हैं। रिलैक्स। अब दोबारा से अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के बिग टो को होल्ड करना है एंड स्ट्रेच अप। ये आसन हमारे लंग्स को एक्सपेंड करता है, बॉडी की कोर मसल्स को टोन करता है, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। नाउ रिलैक्स। थर्ड राउंड इज कंप्लीट। तीनों राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ रिलैक्स इन शशांकासना, रैबिट पोज। हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ लाना है एंड रिलैक्स ऑन द मैट। नेक्स्ट आसन इज मंडूकासन, फ्रॉग पोज। स्टार्ट करते हैं वज्रासन में बैठ के। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के अपने पेट पे लगाना है। एक्सेल करते हुए श्वास बाहर छोड़ना है एंड आगे की तरफ बेंड करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग। इनहेल एंड कम बैक। इस आसन के फाइनल पोस्चर में हमारी बॉडी फ्रॉग या मेढक की तरह लगती है, इसलिए इस आसन का नाम फ्रॉग पोज है। नेक्स्ट राउंड। दोनों पैरों की मुट्ठियां बना के पेट पे लगानी है। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड रिलैक्स। थर्ड एंड फाइनल राउंड। बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुके एक्सेल करते हुए। इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड रिलैक्स। दोबारा से रैबिट पोज या शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन उत्तान मंडूकासन। स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं वज्रासन के साथ। वज्रासन में बैठना है, दोनों घुटनों को अलग करना है, दूर करना है। आपके दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए होने चाहिए। आपका लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे एंड राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे होना चाहिए। चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करें। रिलैक्स। कम बैक इनटू द वज्रासन। नाउ सेकंड राउंड ऑफ उत्तान मंडूकासन। दोबारा से अपने दोनों पैरों को अलग करेंगे। ये आसन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेस्ट आसन है। रिलैक्स। नाउ थर्ड राउंड अगेन। वज्रासन से स्टार्ट करते हैं। दोनों घुटनों को दूर करेंगे, दोनों पैर जुड़े हुए। जिसकी नॉवेल डिस्प्लेस हो जाती है उसको सही करने के लिए ये अच्छा आसन है। नाउ रिलैक्स। अब नेक्स्ट फाइनल आसन है जो रिलैक्सिंग पोज है। हम सिटिंग पोस्चर बैठने वाले आसनों में इसी आसन में रिलैक्स करते हैं। उसका नाम है शशांक आसन। इसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं, बालासन भी कहते हैं। ये आसन रिलैक्स करने के लिए बेस्ट आसन है। हमारी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। कम बैक, वापस आएंगे। इस रिलैक्सिंग पोस्चर को भी हम 3 बार करेंगे। सो सेकेंड राउंड ऑफ शशांक आसन। दोनों घुटनों को आगे की तरफ खोलना है। दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए पूरी बॉडी को आगे की तरफ मैट पे टच करना है। आपकी चिन मैट से टच होनी चाहिए। पूरी बॉडी मैट पे रिलैक्स करनी चाहिए। इनहेल करते हुए वापस। नाउ थर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ शशांक आसन। दोबारा से अपने दोनों घुटनों को अलग करें। दोनों हाथों को आगे रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है। अपनी एल्बो स्ट्रेट करें। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। कम बैक, वापस। Sit again in the Vajrasana.